जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवान के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आगरा की इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच की अपील की है। संगठन का कहना है कि यदि आरोप सही है तो ये केवल एक जवान का नहीं बल्कि पूरे भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान और मनोबल का मामला है। आगरा इकाई की इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजकर जम्मू कश्मीर में छुट्टी पर गए 17 RR यानी राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिक के साथ कथित दुर्व्यवहार, अपमान और आपराधिक धमकी के मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। संगठन ने जिलाध्यक्ष वेटरन OP सिंह धाकरे ने कहा कि देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों का सम्मान और उनका मनोबल सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संगठन ने यह भी मांग की है कि जांच के दौरान किसी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सेना और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय और स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, थल सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, गृह सचिव और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। संगठन का कहना है कि इस मामले में शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई से देश के सैनिकों का सम्मान और मनोबल बना रहेगा और सेना और पुलिस जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के बीच विश्वास भी मजबूत रहेगा। आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन DM के माध्यम से दिया है। जो घटना JNK किश्तवाड़ के अंदर हुई है DC और सेना के अधिकारियों के साथ और जवानों के साथ, इस तरह का घटना जो है राष्ट्र के हित में नहीं है और निकट भविष्य में भी ऐसी घटनाएं ना हो, इसका एक बहुत ही खराब प्रदर्शन देश के बीच जा रहा है। भविष्य में इस तरह का कोई भी DC या और प्रशासनिक अधिकारी यदि सेना के साथ में इस तरह से प्रदर्शन करेंगे तो जो सेना, जबकि अन्य परिस्थितियों में लास्ट में सेना के ही देखरेख में ये देश का नेतृत्व चलता है, तो इसका संदेश पब्लिक के अंदर जो एक भय है कि सेना कंट्रोल कर सकती है, अगर उसका डिमोरलाइज किया जाएगा तो निकट भविष्य में आने से इस तरह के जो परिणाम होंगे उसके दुष्परिणाम निकल सकते हैं। आज हमने DM साहब के माध्यम से अपने सुप्रीम कमांडर महामहिम देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब महोदया को ये ज्ञापन दिया है और ये जो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में जो बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है उससे संबंधित हमने ज्ञापन दिया हुआ है। क्या ज्ञापन में क्या दिया गया है, जैसे क्या शर्मनाक घटना हुई वहाँ पर? एक्चुअली उसमें एक जो बड़े स्तर के जो DC साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब हैं, वो जिस तरीके से उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। वो बहुत अभद्र व्यवहार था, उनकी ईगो हर्ट हो रही थी। जबकि हमारे जो सेना के 40 जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और बड़ी शालीनता से उनका जवाब दे रहे थे। वो कह रहे थे ट्रैफिक जो जाम हो गई थी, उस ट्रैफिक की जाम होने की वजह से उन्होंने अपने आप को ईगो में ले लिया और ये ट्रैफिक जाम क्यों हुई इस तरीके से। आज हम लोग अपने प्रेसिडेंट श्री OP सिंह धाकरे, जनरल सेक्रेटरी सूर्यकांत चौहान, हमारे सबसे बुजुर्ग पैटर्न हमारे सत्यदेव शर्मा जी और अन्य हमारे प्रहलाद सिंह, कोऑर्डिनेटर नवल सिंह, अमर सिंह के साथ राजपाल धाकरे जो हमारे महानगर सेक्रेटरी, इनके साथ DM को ज्ञापन दिया है। ये घटना हुई है थाना अथौली जनपद किश्तवाड़ में, जिसमें पुलिस कमिश्नर ने 40 फौजियों और उनके कमांडेंट के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी, जो कि हम फौजियों के नाते हमको बहुत ख़राब लगा। आपने जो वीडियो देखा उसमें फौजियों की गलती भी नहीं थी। वो बेचारे उनका कन्वे का वाहन जो अटक गया था उसको बैक करके रोड पर आ रहा है, जिससे रोड थोड़ी बाधित थी। उस परिप्रेक्ष में DC साहब का काफिला आ रहा था, उन्होंने समझा, उन्होंने बाधित कर रखी है रोड। एक सिपाही ने एक्सप्लेन भी किया कि भाई हम ये इसको वापस करके ले जा रहे हैं, गाड़ी को थोड़ा अवरुद्ध है। तो उन्होंने बड़ा ताव में आके उल्टा सीधा बोला कि फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, उनकी सबकी FIR लिखाई। उस संबंध में हम DM साहब से मिले थे और DM साहब ने बहुत ही गंभीरता से हमारी विषय को सुना और हमने कहा है कि हमने एक महामहिम राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन दिया है। उन्होंने उस ज्ञापन को लिया और यही नहीं, उन्होंने इसको सराहा और हमारे और कार्यों के बारे में पूछा कि आप जनपद में IBO के बारे में बताएं क्या है और जनपद लेवल पे आप क्या क्या काम करते हैं। तो हमारे पैटर्न और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अपने पूरे जनपद के कार्यकलाप हम तय करते हुए के बारे में बताया
और बहुत ही सफल हमारा ये कार्यक्रम रहा। इसी समक्ष में आज हम प्रस्तुत हैं यहाँ मीडिया के सामने भी, इसीलिए आज हम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।